भाटिया जी, अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, यह आरोप है ना। आरोप बहुत गंभीर है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे मतलब पूरा सच आएगा, क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन वही हैं जिन पर यह आरोप है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आरोप निराधार हैं, गंभीर नहीं है। देश का समय बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन तक नहीं किया, वरना वो 3 गलतियां ना करते। यहां पे पहली बात, उन्होंने कही 3 बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी बात रखूं। पैरा 11 देखिए आप, जो पहला ऑर्डर आया 2 मार्च 2023 का, क्या कहता है आपको मालूम है? वो कहता है, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, दी अबव डायरेक्शन शेल नॉट बी कंस्ट्रूड टू लिमिट द कॉन्टोर्स ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य सामने आए तो आप और भी जो बिंदु हैं उसकी तहकीकात करिए, और एक्सपर्ट कमेटी बनी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो सेबी थी वो टाइम खरीद रही थी। अरे एक्सपर्ट कमेटी को सेबी सारा जो जांच का तथ्य थे वो दे रही थी, और एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कर रही थी। तो इसका मतलब आप फॉर्मर जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं उन पे भी आरोप लगा रहे हैं। और अंजना जी देखिए, झूठ कैसे बोला जाता है, झूठे प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे हाथ में जो जजमेंट है ना, ये बाद में जो आया, इसमें लिखा है कि सेबी ने केवल 10 दिन का डिले किया, केवल 10 दिन का। ये कह रहे थे कई बार समय लेके और जो है देरी करे। अरे सर्वोच्च न्यायालय को लगा 10 दिन का डिले है, वो ठीक है। तीसरी बड़ी बात जो है जो हमें समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो राफेल पे भी आया था ना अंजना जी। राफेल में जो ये नहीं ला पाए थे, 10 साल इनकी सरकार रही और घोटाला और कमीशनखोरी कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोदी जी ने जो समझौता किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो देश हित में है। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी देश से? झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, देश से तो नहीं मांगी। और क्या मान लिया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला? पेगासस में मान लिया क्या फैसला? जब गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा कांग्रेस की सरकार ने और क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी जी को। क्या इन्होंने फैसला मान लिया था? आज सवाल यह पूछा जाएगा अंजना जी, ऐसा क्यों है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी ये सुविधा के अनुसार मानेंगे? जो फैसला इनको सूट नहीं करेगा, सुविधाजनक नहीं होगा, उसको ये नहीं मानेंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, ये सारी बातें जो अभय दुबे यहां बता रहे हैं या राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाके क्यों नहीं आप एक एप्लीकेशन अर्जी लगा दे और कहिए ये तथ्य है। ये चैनल पे आके चर्चा करना और न्यायालय में तथ्य रख के बहस करने में बहुत फर्क होता है अंजना जी। इसीलिए राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और अंत करूंगा, एक बात अंत करूंगा। देखिए, जयराम रमेश ने अपने इस प्रेस नोट में लिखा है अदानी मेगा स्कैम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तेलंगाना में, ये देखिए एक तस्वीर है मुख्यमंत्री के साथ रेवंत रेड्डी, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। अब आप मुझे बताइए, अगर मेगा स्कैम है अदानी का, तो राजस्थान में अशोक गहलोत भाई बता के गुण बताते, रेवंत रेड्डी जो है वो एमओयू साइन करते हैं। पूरे भारत को ये देखना तो ठीक चाहिए। है, ये मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी वो बार-बार ये पूछते हैं ना कि अडानी को डिफेंड करने के लिए बीजेपी वाले क्यों आ जाते हैं? नहीं, एक मिनट, हाँ चलिए इस पे भी उत्तर दे दूं आपको। एक मिनट, आपको मालूम है राहुल गांधी का ट्वीट, ये देखिए, सीधा उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पे लगाए हैं और ये काम 1 साल से ऊपर से चल रहा है। आप मुझे बताइए, एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जो गंगा जल की तरह पवित्र है, अगर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो हम बढ़ चढ़ के तथ्यों के साथ उत्तर देंगे। और आप में ये खुरबत नहीं है, ईमानदारी नहीं है, क्योंकि आपके गांधी परिवार के नेता भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, और आपने जॉर्ज सोरस से रिश्वत ली है, आपने चीन से रिश्वत ली है, आपने जाकिर नायक ट्रस्ट से रिश्वत ली है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री, सरकार और सेबी
अगर उसकी ठीक है, तरफ से हम ठीक है। अब अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, जिम्मेदारी, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे भी सिद्धार्थ लूंगी। देखिए, पिछली बार भी पिटिशनर ने आपने जितनी बातें बोली है, पिटिशनर ने ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी, और तब भी ओसीसी पीआर की जो रिपोर्ट थी उस पर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट बाय अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी अटेम्प्ट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स एलिगेशंस, यानी जब तक सबूतों का, प्रमाण का, तथ्य को सही नहीं ठहराया जा सकता, उसको कंक्लूसिव प्रूफ, यानी मतलब एक कंक्लूसिव तरीके से कि उसी सबूत पर रिलाई करके कोई फैसला दिया जाए, ऐसा नहीं। और ये वही ओसीसी पीसीआर है जिसको लेकर जॉर्ज सोरोस, देखिए पत्रकारों का एक ग्रुप है, एक पब्लिक फंडेड फर्म है, और पब्लिक के साथ साथ अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी भी ओसीसी आरपी को आर्थिक मदद करती है, यानी जॉर्ज सोरोस फंडेड फर्म है, जिसकी रिपोर्ट को पिटिशनर ने महत्वपूर्ण बनाया था सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग हिंडनबर्ग पे साहब इतना भरोसा काहे करते हैं? जो व्यक्ति खुद ही कह रहा है, जिसने हिंडनबर्ग शुरू किया, शॉर्ट सेलर कंपनी वाला, खुद ही कह रहा है कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, खुद ही कह रहा है कि हम लोगों के कहने पर पैसे लेकर इधर उधर करते हैं। नहीं, और ये भी पूछ लीजिए, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, ये भी पूछ लीजिए। वो हिंडनबर्ग जवाब देगा। क्या मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, शॉर्ट सेलिंग लेजिटिमेट अफेयर है हिंदुस्तान में कि नहीं है? सर्वोच्च अदालत के कई निर्णयों को पढ़िए। जो रेगुलेटर काम करते हैं वही शॉर्ट सेलर भी काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में उस पद्धति को, खामियां निकालने वाली उस पद्धति को, आज देखिए कि जो खामियां सेबी नहीं निकाल पा रहा है, यह आरोप है, क्योंकि सेबी के अपने खुद के हित जुड़े हुए थे सेबी प्रमुख के, यह आरोप है। तो फिर इस लेजिटिमेट अफेयर को हम गलत ठहराने की कोशिश नहीं करें। हमारा कोई सरोकार नहीं हिंडनबर्ग से। मैं सिद्धार्थ जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या सिद्धार्थ जी आप आज तक के चैनल पर यह कह रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कि जिन कंपनियों का मैंने उल्लेख किया है इनका संबंध विनोद अडानी जी से नहीं है? क्या जो इसमें इन्होंने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं। सुनिए ना, एक मिनट, प्लीज विनम्रता से सिद्धार्थ क्योंकि जी, आप सिद्धार्थ जी, देखिए, मैंने कहीं पे भी ये नहीं शब्द भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। मैंने स्टेटमेंट से 2 पैरा पढ़े। जिन 2 कंपनी कंसल्टिंग फर्म्स की बात हो रही है, मैंने माधवी जी और उनके पति की साइंड स्टेटमेंट से एक पैराग्राफ पढ़ा है। आप पत्रकार को कटघरे में मत खड़ा करिए, आप अपनी बात रखिए। करेंगे इसलिए आप कह रहे हैं। नहीं, फालतू का प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ ये देखिए, आपको, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ माधवी जी का पक्ष आपने रखा। मैं सच्चाई का पक्ष रखने की अपेक्षा कर रहा था, जिस प्रकार अंजना जी रखती हैं। मैं सिर्फ अरे इतना नहीं, पूछता था कि IP प्लीज plus अभय जी, 1, अभय जी, ये मैं नहीं एक अलाउ मिनट, कर सकती हूँ। एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड अभय जी, आपको मैं अपनी बात बोलने दूंगी, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। आप बेसिक सिंपल सी बात समझिए। पक्ष रखा है उन्होंने दोनों का, चाहे वो माधवी बुच हो और उनके पति धवल बुच हो। उनकी साइंड जो स्टेटमेंट है उससे लाइनें पढ़ के उन्होंने बताई है। ऐसा ही हिंडनबर्ग का आरोप भी समझाया था, लेकिन अपने कन्वीनियंस से मत उठाइए ना सर, मत उठाइए। देखिए, आप लोग समझते नहीं है, किसी की भी छवि कांच की तरह होती है। इस तरीके से उस पर उंगली उठाकर अगर आप ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लेंगे तो ये फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। सवाल तब होगा जब आप तथ्य के साथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके तथ्य कैसे ठहरेंगे। वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, और प्लीज मेरे सहयोगी पर उंगली मत उठाइए। जेपीसी की हम जेपीसी की नहीं, उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं देश के सामने ये सच्चाई रख रहा हूं कि कतई माधवी जी का ये स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने, अडानी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, जानती हैं? उन्होंने विनोद अडानी जी के जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी उससे कहा कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं। अरे साहब, सगे बड़े भाइयां